क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई की बुक से एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए। ठीक है, एक्सरसाइज 14.4 के 12 का क्वेश्चन क्या है, z+5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू z² + 25। ठीक है, यहाँ पे क्या किया है, सेम टू सेम स्क्वायर को दोनों साइड में कर दिया है। पिछले वीडियो में लास्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि क्या किया इसने, कि स्क्वायर को जो है दोनों साइड में ले लिया है और एक्सपोनेंट का जो लॉ है उस लॉ का यूज किया है। ठीक है, तो सेम टू सेम वो रहेगा, वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो फ्रॉम LHS सबसे पहले आप LHS में देख लीजिए। LHS में क्या है, z+5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू z² + 5² + 2z × 5। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z² + 25 + 10z। ठीक है, आइडेंटिटी फर्स्ट का यूज किया, a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले के हिसाब से इसको एक्सपांड कर दिया। ठीक है, वैल्यू यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा आ गया। ठीक है, अब RHS को समझिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को समझिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में z² + 25 है और z² + 25 को कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं तो z² + 5² कर सकते हैं। इसको मैंने काट दिया है क्योंकि पिछला जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा हुआ था, पिछला जो मैंने स्टेटमेंट लिखा हुआ था वो स्टेटमेंट से थोड़ा चेंज कर दिया हूँ ताकि आप उस स्टेटमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं और इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चाहे तो उस स्टेटमेंट को 11th नंबर के क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट में लिखा हूँ उसका यूज़ करके आप इसको फिर से सेम टू सेम सॉल्व कर सकते हैं, या चाहे तो इस स्टेटमेंट को 11 नंबर पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए सीधा इसको मैं सेम टू सेम रहने दिया। ठीक है, वही z² + 25, z² + 25 यहाँ सेम टू सेम दिख रहा है, 10z एक्स्ट्रा आ गया है। ठीक है, तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 2 वी फाइंड देयर वुड बी। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज़ तो अब और लिखना होगा कि LHS जो है RHS के इक्वल नहीं है। ठीक है, जो LHS का वैल्यू आया वो RHS के वैल्यू के इक्वल में नहीं है, तो इतना सा तो लिख दीजिए, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ z² + 25 दिख रहा है, यहाँ z² + 25 + 10z एक्स्ट्रा दिख रहा है। ठीक है, तो अब कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 2 वी फाइंड देयर वुड बी एक्स्ट्रा 1 टर्म 10z एडेड विथ RHS एक्सप्रेशन। RHS एक्सप्रेशन के साथ में क्या होगा, 10z एक्स्ट्रा 1 टर्म 10z जो है वो यदि ऐड हो जाए तो ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि है तो सेम टू सेम। ठीक है, z² यहाँ भी है, z² यहाँ भी है, 25 यहाँ भी है, 25 यहाँ भी है, लेकिन एक्स्ट्रा एक टर्म 10z यहाँ पे RHS में मिसिंग बता रहा है। तो आप चाहें तो उसको तो क्या होगा कि 10z एडेड होगा विथ RHS एक्सप्रेशन के साथ। देयर वुड बी एक्स्ट्रा 1 टर्म 10z ऐड किया जाएगा RHS एक्सप्रेशन के साथ। तो सो द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो एक्स्ट्रा 10z अपने को और आवश्यकता होगा, इसमें ऐड कर देंगे तो वैल्यू सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गिवन स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, और करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो बस इसको आप फॉर्मूला को बना दिए। होल स्क्वायर ऑफ z+5 का वैल्यू क्या होगा, z² + 25 + 10z। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, यदि कहीं कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि इसमें हमने क्या किया, देयर वुड बी एक्स्ट्रा 1 टर्म 10z एडेड विथ RHS एक्सप्रेशन। RHS एक्सप्रेशन के साथ 10z एक एक्स्ट्रा टर्म 10z ऐड होगा। ओके, देयर वुड बी एक्स्ट्रा 1 टर्म 10z एडेड विथ RHS एक्सप्रेशन के साथ में एक्स्ट्रा 10z ऐड होगा। ठीक है, इतना ही मैंने इसमें लिखा है और इसमें बताया है कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जो ये है वो क्योंकि 10z होगा तब ये इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। ठीक है, 13 वाले क्वेश्चन में क्या है, 2a + 3b और a - b इज इक्वल टू
2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, ठीक है। तो फ्रॉम LHS, सबसे पहले हम LHS से बात कर, LHS में देख लेते हैं क्या है, 2a प्लस 3b और a माइनस b है। तो हमारा क्या रूल क्या कहता है कि इस टर्म का इन दोनों टर्म के साथ में और इस टर्म का इन दोनों टर्म के साथ में मल्टीप्लाई होगा, यानी 2a a के साथ में मल्टीप्लाई होगा, 2a b के साथ में मल्टीप्लाई होगा, 3b a के साथ में मल्टीप्लाई होगा और 3b b के साथ में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर 2ab 3ab और 3b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस और प्लस जो भी है वो सेम टू सेम आ जाएगा। ये तो आपको करना भी आ ही गया होगा, इतना हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है। तो होता बस यही है कि 2a का दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है और बाद में 3b का, यानी इस टर्म का दोनों के साथ, दूसरे फैक्टर के दोनों टर्म के साथ में, और इस टर्म का दूसरे फैक्टर के दोनों टर्म के साथ में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर माइनस 3b, और यहाँ चूंकि माइनस 2ab और 3ab है तो ab, देखिए यहाँ भी ab है, यहाँ भी ab है, तो यदि आप कॉमन निकालेंगे तो ab कॉमन आ जाएगा, 2 और 3 बचेगा, यानी कुल मिला के 2ab 3ab के साथ में प्लस माइनस हो सकता है। चूंकि एक माइनस में एक प्लस में है तो क्या होगा, हमेशा माइनस ही होगा और साइन बड़े का रहेगा, तो प्लस ab, इसलिए वैल्यू आ गया समझ में। तो अब RHS में हम देखते हैं, तो RHS में कुछ करने की जरूरत नहीं, वैल्यू को सीधा लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखते हैं, 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर आया है, LHS में 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस ab आया हुआ है, इसका मतलब RHS LHS के बराबर नहीं है, ठीक है। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 2 वी फाइंड LHS is not equal to RHS, so the given statement is incorrect। इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने ये जितने स्टेटमेंट लिखता था वो स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन में कितने नंबर के हैं थोड़ा वो देख लीजिएगा, उसके हिसाब से, ऐसा नहीं कि बहुत कम नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा आप लिखना चालू कर दिए, ठीक है। तो उतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें क्या है, समझाने के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ठीक है। लिखने में, मैथमेटिक्स में लिखने में बहुत कम चीज़ों का यूज़ होता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेशन पे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, सॉरी एक्सप्रेशन नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, मैथमेटिकल जो इक्वेशन है, मैथमेटिकल जो सॉल्यूशन है वो करने की कोशिश करना ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो फिर भी जहाँ पे हमको एक्सप्रेस करना है वहाँ तो हमको जितना बताना है उतना तो हमको बताना ही पड़ेगा, इसलिए उतना सा यदि जरूरी है तो उतना सा आप बता दीजिए कि कम से कम वर्ड्स में यदि कुछ चीज़ों को यदि आप समझा सकते हैं तो वो आप समझा दीजिए, लेकिन वर्ड आपके अपने हो तो ज़्यादा अच्छा, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, कंपेयरिंग 1 और 2 को करते हैं तो क्या देखते हैं कि LHS जो है RHS के बराबर नहीं है, क्योंकि 2a स्क्वायर यहाँ पे, 2a स्क्वायर यहाँ पे है, 3b स्क्वायर यहाँ, 3b स्क्वायर यहाँ पे है, माइनस साइन था सेम टू सेम, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा ab है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एक्स्ट्रा ab, जैसा हमने यहाँ पे लिखा है, ये लिखने का तो अब आपको समझ में आ गया। यदि आप चाहें तो ये सेम टू सेम वर्ड उठा के यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो बाद में क्या लिखेंगे, सो द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। और करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, द करेक्ट स्टेटमेंट विल बी 2a प्लस 3b a माइनस b, हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ ही था, ठीक है। 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस ab, तो 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस ab हमारा वैल्यू आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, 13, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है।